सिंचाई परियोजना की शुरुआत की, लोकार्पण किया। इस भव्य परियोजना का एक ऐसी परियोजना जिससे किसान भाई खुशहाल हो, और इसी क्रम में वहां की चादर विधि संस्कार प्रयागराज से बढ़कर भीड़ आवे और लोग ऐतिहासिक मेला को और उस तमाम पर्यटक को एक कहने का अर्थ है जहां भगवान श्री कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ हो, नहीं, और महाकाल का जन्म भी कहीं न कहीं मोहन से ही जुड़ा हुआ है, नहीं। इस प्रकार के तमाम ऐतिहासिक कार्य था माननीय संसद जी का, और इन दोनों से, और यहाँ जो मंत्री सिंचाई मंत्री जी हैं, जो भी मंत्रीगण हैं, प्रशासन शासन के लोग हैं, सुरक्षा के लोग हैं या मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को मैं कहता हूं कि ये समझिए नर्मदा आने के बाद जल जीवन है, जीवन जल है। इस तरीके से हजारों ट्यूबवेल, हजारों नलकूप तालाब में आने के बाद, कुंड में आने के बाद वाटर लेवल अपने आप बढ़ जाता है। पहले क्या कंडीशन थी, आज गुजरात में धान पैदा हो रहा है, धान पैदा हो रहा है, जीरी पैदा हो रही है। तो इसी तरह हम उम्मीद रखता हूं कि बराबर जो है अपने आप में इतना सुंदर दिव्य इस महारानी की वाटिका गौरी वाटिका के नाम से जानी जाएगी। अरे जो भी कुछ है, कितना एकड़ है, 84 नहीं, ये 84 एकड़ का सारा प्लाट है। इसमें गौरी वाटिका के नाम से, फुलवारी के नाम से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर इसमें विचार है। फलों का पेड़, वृक्षों का पेड़, पर्यावरण को देखते हुए 5 पल्लों का पेड़, 9 ग्रहों का पेड़, 27 नक्षत्रों का पेड़। हमारी भारतीय संस्कृति को लोगों को जानकारी हो कि हम पर्यावरण के कितने शुभ चिंतक थे, हैं, और उसके प्रति काम करते हैं। लोग इस श्रद्धा बढ़ाते हैं कि वृक्षों को न छुआ जा, वृक्षों के द्वारा आपको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस तरीके से मैं कामना करता हूं कि ये प्रोग्राम के बाद मान्य को मंच पे जाना है, नहीं, अब यहां से समय में 1 मिनट के लिया गया था, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब साहब यहां से मंच को और श्रीमान रवाना हो, और साथ में वहां से भोजन हम लोग साथ साथ करेंगे। बाकी कुछ महात्मा जो है 1 मिनट में अपनी अपनी तो खिंचा ले, क्योंकि ये भी एक बड़ा एक आजकल एनर्जी जैसी हो गई है, काम हो न हो, वो फोटो कोई काम आवे चाहे नहीं आवे, बस खिंचवाने का शौक है। आप आगे आ जा सकते, इस बेंच थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो क्या है कि जो लोग भी ये बस यहाँ पे आप खड़े हो जाएं, जो महात्माओं को फोटो लेना है फटाफट 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। अरे रुक जाओ, अरे पहले से सेल्फी वालों निपटने दो, लप्पा 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 हो जाओ, लप्पा 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 लप्पा, पहले महात्मा को सेल्फी लेने दे। गऊ माता क्यों कही जाती है? जितनी मेरी मां के दूध में फैट होता है, उतनी गऊ की माता के दूध में फैट होता है। और किसी ऐसा नहीं है कि कहीं भैंस को हो या गधैया को या बकरी को, किसी और का दूध देने वाला तो हजारों जानवर है, मगर गऊ एक ऐसा माता है कि जो कि गऊ के दूध से माता का संबंध हमारा जुड़ा हुआ है। और इसलिए हमारा जीवन यापन है कि किसी समय हमारी गौ माता को देखते हुए और गौशाला के प्रेरणा देखते हुए और गौओं के प्रति श्रद्धा देखने के कारण मैं चाहूंगा कि एक बार वाटिका जो है,
बोले तिलभांडेश्वर महादेव की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, आज के संत वृंद की। हमारे बीच अखाड़ा परिषद के अखिल भारतीय महामंत्री परम पूज्य हरिगिरी जी साहब, उज्जैन मंडल सहित इस पूरे संत समाज के सभी विविध स्थानों के, पूरे भारतवर्ष के सभी संत वृंद, सबको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए पूरे देश के अंदर भौतिक विकास की संरचनाओं के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी एक तरह से सांस्कृतिक यज्ञ चल रहा है। हम सब साक्षी है, परमात्मा की दया से हमारे सनातन धर्म की अगर कोई बीज मंत्र है, अगर सनातन धर्म को दुनिया में कोई समझना चाहता है तो वो केवल हमारे संत समाज को समझ ले, अपने आप उसको सारी बात समझ में आ जाएगी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अपना व्यक्तिगत जीवन के सुख, आनंद, वैभव, तमाम प्रकार के आकर्षण सबको छोड़ करके समाज हित में अपने कदम बढ़ा करके पूरे समाज को मार्गदर्शन करने के लिए हजारों लाखों सालों से हमारे संत वृंद ने जो अपने कदम बढ़ाए हैं, हम सब उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी कृपा हमारे पर बनी रहे। मैं आज के इस अवसर पर ये यहाँ तिलभांडेश्वर का मंदिर कई कारणों से, वैसे तो अवंतिका का पूरा क्षेत्र कई युगों से इसकी विशेष अलग पहचान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा वतिष्ठेव सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका, जिसका कभी अंत नहीं हुआ, हर युग में, हर कल्प में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा। और युग पुरुष हम तो कितने सारे नाम देखें, भगवान कृष्ण के काल से लेकर के भगवान राम के काल तक, बाद में विक्रमादित्य से लेकर राजा भोज तक, और आधुनिक काल में हमारे सामने अहिल्या माता से लगा करके शिवाजी महाराज तक, ये पूरी धरती अपनी धर ध्वजा लेकर के अलग से पहचान बनाती आई है। ये स्थान अहिल्या माता का स्थान है और संयोग से उनकी भी 300वीं जयंती चल रही है। महाराज जी, आपके माध्यम से आज ये हमारा तराना अलग प्रकार की दुनिया में जा रहा है, जिसके माध्यम से अहिल्या माता ने न केवल यहाँ अपने इस भगवान के मंदिर को जीर्णोद्धार कराया, बल्कि ये कुंड से लेकर के पूरे क्षेत्र के लिए उनका विशेष स्नेह था। कितना अद्भुत संयोग है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अहिल्या माता की राजधानी महेश्वर थी, मां नर्मदा जहां थी, और उनका आशीर्वाद खुद चल के आज यहाँ आया है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है कि अहिल्या माता के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद हमको मिला है, मां नर्मदा का आशीर्वाद हमको मिला है। जैसे हमारे शरीर के अंदर की रक्त वाहिनियां अपने शरीर को जिंदा रखती है, इसी प्रकार से इस पृथ्वी माता पर हमारी नदियां उनकी रक्त वाहिनियों की तरह जीवन प्रदान करती है। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे समय में जब यहाँ हमारे बीच तिलभांडेश्वर मंदिर पर महंताई समारोह हुआ है और सोटसरी भंडारा में, सोटसी भंडारा, संयोग ऐसा है कि मेरा नाम भी महाराज जी से मिलता जुलता है लेकिन सच्चे अर्थों में हम तो सांसारिक लोग हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ जिस नाम को जोड़ा है, उस नाम को जोड़ने में एक बात ये भी है, कभी कभी हमारा आकर्षण रहता है, हम उसको पता नहीं किस प्रकार से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान ने अगर उनका नाम मोहन रखा तो इसका मतलब संसार की सारी व्यवस्थाओं से, सारे मोह से ऊपर थे, इसलिए वो उनका नाम मोहन है। तमाम प्रकार आकर्षण से ऊपर रह करके संसार के लिए जो जिए, उसका नाम श्री कृष्ण है। हम सब जानते, आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार काम कर रही महाराज जी, तो हमने निर्णय किया भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के बाद मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और बाकी राज्यों में भी प्रवेश कर रहे हैं।
जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे सरकार के माध्यम से। ये हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। और भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो भगवान राम के बाद 550 साल का संघर्ष अयोध्या का सफल हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो हमारे यहाँ भगवान ने अयोध्या को भले ही त्यागा था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य कि मध्य प्रदेश को 11 साल उनने अपनाया चित्रकूट धाम में। ये इतिहास भी हमारा अपना यहाँ का है। बोला प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। तो चित्रकूट धाम को भी हम अयोध्या की तर्ज पर अद्भुत बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। भगवान श्री राम का भी वन गमन पथ, जहां जहां भगवान की लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की लीलाओं के प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह हम बनाने जा रहे हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूं कुंभ की बात की, तो कुंभ के अंदर आपके आशीर्वाद से दुनिया ने हमारी संस्कृति का परचम लहराते हुए देखा है। कौन सा वो भाग्यशाली नहीं है जिसके मन में इच्छा हुई और मां गंगा ने उसको आपके सामीप्य में आशीर्वाद नहीं मिला। सारा समाज, सारा संत समाज, जाने अनजाने कई नादान लोगों ने उस पर टीका टिप्पणियां की। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, साइंस की दृष्टि से भी जल में स्नान का मतलब ही है जल से इस पृथ्वी पे जीवन अवतरित हुआ है। तो जीवन जब अवतरित हुआ है तो अपने सबके मन में एक ललक रहती है कि हम अपने जीवन में सवेरे स्नान नहीं करें, अर्थात अपने प्रारंभिक माता पिता से नहीं मिले तो दिन अच्छा नहीं जाता है। तो ये परमात्मा की कृपा है, जल से हमारी सदैव ललक रही है, आत्मीयता रही है। और मैं कुंभ स्नान के माध्यम से जब करोड़ों करोड़ लोगों का स्नान हुआ और वो धार्मिक आयोजन हमारा बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, वहां के अनुशासन को देखने के लिए यद्यपि जाने अनजाने मीडिया कभी कभी उल्टी पुल्टी बात दिखाती है, लेकिन सच्चे अर्थों में दिखाना तो ये चाहिए। इतने सारे साधु सन्यासी, इतने आश्रम, इतने विविध प्रकार के भंडारे, सब स्वानुशासित, कोई पुलिस का अनुशासन नहीं चाहिए। सब अपनी व्यवस्थाओं में स्वतः आए और स्वतः विसर्जित हुए, आपस में अपने पुनः धाम पे गए, लेकिन कहीं किसी को कष्ट नहीं हुआ। ये परमात्मा की लीला है। जब वहां का आनंद बरसा तो उज्जैन आपका इंतजार कर रहा। महाराज जी, हमारी सरकार के माध्यम से हम सारे प्रबंध कर रहे हैं। अब की बार का कुंभ मेला जो उज्जैन में सिंहस्थ कहलाता है, हमारे यहाँ प्रत्येक 12 साल में जब बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं तो सिंहस्थ कहलाता और वो आनंद बरसेगा। तो इस अवसर पर हम तो कल्पना करके रोमांचित हो रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि 2016 में जब आंधी तूफान आया था, 7 हमारे श्रद्धालुओं की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई थी और कई प्रकार के कष्ट हुए थे। अब की बार सारे कष्टों का निवारण करते हुए सारे प्रबंध ऐसे करेंगे जीवन में कभी भविष्य में कोई कष्ट नहीं आए। ये प्रबंधन हमारे उज्जैन में हम करने वाले। इन्हीं के साथ साथ हजारों करोड़ की सौगात उज्जैन में पहली बार क्षिप्रा जी के जल से अब आपका स्नान होगा, जिसकी आकांक्षा से अब आते हैं। नर्मदा जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है और गंदे नाले को भी निकाल करके दूसरी नदी में जोड़ रहे हैं। इंदौर की तरफ का जो पानी आ रहा है, बताने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन अब आने वाले समय में कई बार और बताएंगे। लेकिन यह गौशाला की बात आपने कही है, क्षिप्रा का डैम 900 करोड़ की लागत से हमने एक व्यवस्था बनाई। अब आप तो सब जानते हैं महाराज कि हमारे यहाँ पर क्षिप्रा जी के जहां से प्रवाहमान होती है वहां कोई हिमखंड नहीं है, कोई हिमशिला नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है कि बर्फ के आधार पर पानी बहते बहते आए। तो वर्षाकालीन नदी है और स्वाभाविक रूप से वर्षा के बाद जल के स्रोत की तकलीफ आती है। तो हमने प्रबंधन किया, ये आधुनिक समय का सबसे बेहतर प्रबंधन है कि वर्षा काल में जब नदी में बारिश के आधार पर वेग से पानी आएगा, तभी हम सारा पानी उठाकर सेलारखेड़ी डैम में डालेंगे, पूरा डैम भर लेंगे और पूरे साल अपने यहाँ धीरे धीरे करके क्षिप्रा जी में वो जल मिलेगा। जो जिस भी घाट से स्नान करेगा शुद्ध क्षिप्रा जी के जल से ही स्नान करेगा। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, जो आपके आग्रह से किया है, क्योंकि क्षिप्रा जी के स्नान का तो जो महत्व है उसका आनंद ही अलग है। तो इसलिए वो प्रबंधन भी किया। और ये कान नदी, कोई कान नदी अपनी पुरानी कान नदी है जिसका गंदा पानी आता था जमालपुरा के बाद, लगभग उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर। वो सारे पानी को उठा करके हम गंभीर नदी के निचले हिस्से में डाल देंगे ताकि लोग अपनी खेती किसानी में उसका काम ले ले, लेकिन क्षिप्रा जी को गंदा नहीं करे।
आज के इस अवसर पर जब यहाँ प्रबंधन कर रहे हैं, और गौशाला की बात आपने कही है महाराज जी, हमने भी हमारी सरकार में निर्णय लिया है कि खेती किसानी जैसे सिंचाई के साधन बढ़ाते हुए हमारे अपने खेती किसानी के अंदर लोगों की आय बढ़े, किसान समृद्ध हो, ये प्रयास तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन सच्चे अर्थ में हमारी सरकार के द्वारा एक और संकल्प किया है कि सरकार के माध्यम से दूध उत्पादन का भी बढ़ावा देने का काम होना चाहिए। घर घर गाय पालने के लिए प्रोत्साहन होना चाहिए। जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ये हमारा एक संकल्प है कि हर स्थान पर 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा सरकार की ओर से। और गौशालाओं में भी साधु संत सहित जो गौशाला रखेगा, प्रति गाय माता 20 रुपया के बजाय 40 रुपया रोज का अनुदान हमारी गौशालाओं को दिया जाएगा, ताकि गौशालाओं में किसी प्रकार के कष्ट नहीं हो। इतना ही नहीं, गौशाला सहित जो भी दूध का उत्पादन करेगा, जैसे गेहूं पे अभी हम 250 रुपया क्विंटल का बोनस दे रहे हैं, अपने धान पे बोनस 4000 रुपये हेक्टर का दे रहे हैं, उसी प्रकार से प्रति लीटर गाय के दूध के ऊपर 5 रुपया लीटर का बोनस सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 500 करोड़ का धनराशि इसलिए भी रखी है, दूध को प्रोत्साहन देंगे, दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमारी हजारों साल की पुरानी परंपरा भारत की, जहां दही दूध की नदियां बहती थी, वो पुनर्स्थापित होगी। भगवान कृष्ण में दूध की तो ताकत थी कि कालिया नाग पर भी नृत्य करके हमारे समाज की ध्वजा को आपने ताकत के साथ दिखाया। कंस को मुक्के से मारकर दूध की ताकत बताई, संसार में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तो इस नगर के साथ साथ आपसे निवेदन करता हूं, आप भी जहां जहां भी जाएं, आप में से जो भी कोई गौशाला खोलेगा, सभी प्रकार की सरकार मदद करेगी। उन सारे प्रबंधन को हम लेके चल रहे हैं। उज्जैन सहित कितना अच्छा लग रहा महाराज जी यहाँ देख करके, मेरा तो मन करता है कि आपके ये पूरे अभाव प्रभाव में उज्जैन भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित हो जाए। ये भाव हम सब लेके चल रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आधार पर, बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन की जो अलग से एक पहचान बनी है, आने वाले समय में ये और बढ़ती जाए, इस प्रयास में हम लगातार काम कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। और हमारा एक दूसरा धाम यहाँ बना दिया, अब उज्जैन से निकले सीधे तिलकेश्वर धाम पे आएंगे, ये आनंद हमको मिला है। मेरी अपनी ओर से पुनः महंताई के समारोह में आप सबका वंदन, अभिनंदन। जय। धार्मिक दृष्टि से इसको भी पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। जो आप कहोगे वह सब होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको प्रणाम। बोले महाकाल महाराज की, सभी संत वृंद की। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने इतना अपना अमूल्य समय सभी को प्रदान किया और सभी का आशीष लेने हमारे बीच पधारे। अब मैं समस्त गुरुमूर्तियों से अनुरोध करता हूं कि वे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यक्रम बहुउद्देशीय परियोजना का जो आज लोकार्पण यहाँ किया जा रहा है, उस कार्यक्रम के लिए मुख्य मंच पर पधारे। सभी गुरुमूर्ति, सभी पूज्य संतगणों से अनुरोध है, कृपया वे समारोह के मुख्य मंच पर पधारे। सभी गुरुमूर्तियों से अनुरोध है, कृपया वे माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पहुंचने वाले हैं। सभी गुरुमूर्ति पधारे मुख्य मंच पर। भांडेश्वर मंदिर, जहाँ पर कई सभी पधारे, सभी गुरुमूर्ति मन्नतों को पूरा करने के लिए और अपने अनुरोध है, भावों को प्रकट कृपया करने के लिए ऐसी पवित्र स्थान रिक्त स्थली कर को दें। पर्यटन माननीय स्थली मुख्यमंत्री के जी रूप को में भी मुख्य मंच पर परिवर्तित किया पधारना है, जाएगा। समय कई का सारी अभाव है, अनुपम सौगातें, कृपया अनूठी थोड़ा सा विचारधारा माननीय स्थान मुख्यमंत्री जी रिक्त कर की। दें। सभी जहाँ गुरुमूर्तियों से वैदिक अनुरोध दृष्टि है, वही वैज्ञानिक सोच है माननीय मुख्य मुख्यमंत्री मंच जी के की, और कार्यक्रम में निरंतर पधारें। मध्य प्रदेश को जी औद्योगिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी संस्कृति को भी सहेज रहे हैं। जब पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, जीवों के संरक्षण की बात होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके विधानसभा लिए भी में प्रयासरत भी हैं माननीय और मुख्यमंत्री जी को पहुंचना गौशालाओं है। के समय का निर्माण अभाव के है, लिए भी समय का अनूठे अभाव है, कार्य किए जा रहे हैं इसलिए माननीय कृपया मुख्यमंत्री जी वहीं द्वारा। से
धर्म और अब संस्कृति माननीय के मुख्यमंत्री जी संरक्षण मुख्य के- समारोह संरक्षण के मंच लिए पर पधार रहे हैं। कृपया एक सभी अनुचा बजट उपस्थित भी लोग वहां पधारें। पारित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण पथाय हेतु 10 करोड़ का प्रावधान, वही वेदांत पीठ की स्थापना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान और प्रत्येक जिले में गीता भवन का निर्माण किया जाएगा। 100 करोड़ का प्रावधान भारत- जिसके लिए हेलो। किया गया है भारत- और कई सारे ऐसी पहल जिसके अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर चुका है हमारा मध्य प्रदेश। हेलो। और कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी इस सभा स्थल में पधारेंगे। जो प्रदर्शनी लगाई गई है, एक अनूठी प्रदर्शनी, हस्तशिल्प प्रदर्शनी हेलो। लगाई गई है, जिसका अवलोकन करेंगे माननीय सभी मुख्यमंत्री चादर जी। विधि माननीय को प्रधानमंत्री संपन्न जी करेंगे। का जो आह्वान है, वोकल फॉर लोकल का आह्वान है और ऐसे में निरंतर वे प्रयासरत हैं कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को सहेजें, गौरवशाली रंगों पर भी गर्व करें, क्योंकि मातृभूमि, मातृभाषा, संस्कृति मुख्यमंत्री के जी विभिन्न मुख्य रंगों समारोह जैसे के मंच पर बोलियां, पधार चुके पहनावा, हैं। आचार, सभी गुरुमूर्ति विचार, मुख्य खान-पान, समारोह इस मंच पर पर हम पधारें सभी को गर्व होना चाहिए, और चादर क्योंकि विधि संस्कृति क्रम हमारा से जो भी दर्पण है गुरुमूर्ति और आए इसको सहेज चादर के विधि रखना का हमारी कार्यक्रम प्रमुखता है। चलने दें। क्रम बात से आप चाहे सभी कंप्यूटर की गुरुदेव या को टेक्नोलॉजी चादर की विधि हो, करें। लेकिन हमारी संस्कृति सहेज कर रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हेलो। विकास की दौड़ में हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एआई के तो एक्सपर्ट बन गए हैं, लेकिन हमारे गांव मोहल्ले में, कस्बों में जो हमारी पारंपरिक कलाएं थी, उसे सीखने में हम कुछ विशेष रुचि नहीं रखते, लेकिन इन सभी को सहेज के रखना बहुत महत्वपूर्ण है और यही आह्वान है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वोकल फॉर लोकल। और इसी के अंतर्गत ये हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन सभा स्थल पर हो चुका है। हम सभी के लिए ये बेहद अभूतपूर्व पल है, जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। और सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर जो हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कृषि विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा यह प्रदर्शनी है, जिसमें माइक्रो इरिगेशन, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, पोर्टेबल स्प्रिंकलर जो कि सिंचाई को बढ़ावा देंगे, साथ ही में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक जिला एक